दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट बारी मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुत सरत अजिर बिहारी अजहु जासूर सपन हुकाऊ बसहु लखन सिय राम बटाऊ राम धाम पथ पायहि सोई सुपथ पावक बहु मुनि कोई तब रघुबीर श्रमित सिय जानी देखी बिकट बटु से तल पानी तह बसी कंद मूल फल खाई रात नहाई चले रघुराई देखत बन सर शैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए राम दीख मुनि बासु सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन सरनि सरोज विटप बन फूले गुंजत मंजु मधुप रस भूले खग मृग विपुल कोलाहल करही विरहित बैर मुदित मन चरही दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सुचि सुंदर आश्रमो निरखी हर से राजीवनेन सुनी रघुबर आगमन मुनि आगे आयहु लेन दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मुनि कहु राम दंडवत कीना आशीर्वाद वे प्रवर दीना देखि राम चब नयन जुड़ाने करसन मानु आश्रम ही आने मुनि बर अतिथ प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूरत नयन निहारी तब कर कमल जोरि रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी तुम त्रिकाल बर दर्शी मुनिमा मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुमरी हाथा यस कही प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांति दिन बनुरानी मंगल भवना मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यस राव मो कहु दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुण्य प्रभावु दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि निवास स्थान पर बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन में विचर रहे हैं।
पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए और रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर और कानों को सुख देने वाले मधुर वचन को बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मार्थ भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे लिए पुण्यों का प्रभाव है। दीन दयाल बिरदु संबारी हरऊ नाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देखी पाय मुनिराय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे अब जहाँ राउर आयस होई मुनि उद बेगुन पावई कोई मुनि तापस तिन ले ते दुख लाई ते नरेश बिनु पावक दाई मंगल मूलवे प्रपरितोषु दहाई कोटि कुल भूसर रोसु अस जिय जानि कहई सोई ठाऊ सिय सौमित्र सहित जह जाऊं तह रुचिर परन तृण शाला बासु करो कछु काल कृपाला सहज सरल मुनि सुन रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कस न कहो अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु दिन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजते जग पालति हरति रुक पाय कृपा निदान की जो सहसी सुसही सुमहि दुर लखनु सचराचर धनी सुर काज धरि नरन राज तनु चले तलन खल निश्चरणी दीन दयाल बिरदु संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारु जग पे कन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चाव निहारे ते उन जान ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा सोई जान ही जई देख जनाई जानत तुम ही होई जाई तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन चिंदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर तनु धरहु संत सुर काजा कहूँ करहु जस प्राकृत राजा
दिन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम देखि सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे। तुम जो काहू करो सब साचा, जस का चाहि तस चाहे। या नाचा दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। पूछहु मोहि किराउ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊ। जह न होय तहु देहु कई, तुम्हि दिखावहु ठाऊ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों का जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों के भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी के सहज और सरल वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजारूप, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिंदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायका नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित इस रहस्य को अधिकारी पुरुष भी जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है। हे प्रकृति के तत्वों के निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्यों में हैं, मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे
पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते संकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊं। दीन दयाल बिरदो संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।